हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो यहाँ पे हायर मैथमेटिक्स का अगर मैं यूँ बोलूँ जो टॉपिक है ये मैट्रिसेस से रिलेटेड रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली ये आगे तक आपका यूज़ होगा। रैंक का जो कॉन्सेप्ट है पूरे लीनियर अलजेब्रा में यूज़ होता है। और आपका अगर हायर मैथमेटिक्स में है, आपका टारगेट आईआईटी जैम है, आपका टारगेट नीट है, आपका टारगेट गेट है, हर जगह जहां पे लीनियर अलजेब्रा सिलेबस होगा मतलब मैट्रिसेस जहां पे आएंगे वहां पे रैंक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। चलिए, तो किसी भी मैट्रिक्स का रैंक कैसे डिफाइन करते हैं। तो कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका रैंक निकालने के लिए हमें एक जो कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी वो कॉन्सेप्ट क्या है? माइनर। वो कॉन्सेप्ट क्या है? माइनर। अब देखिए, हम लोग माइनर जो टर्म है ना, ये हम लोग 12 में भी सीखे हुए थे। कोई डिटर्मिनेंट दिया हुआ है उसके एलिमेंट्स के करेस्पॉन्डिंग माइनर निकालते थे, याद करिए। और अगर ये डिटर्मिनेंट n क्रॉस n ऑर्डर का था तो इसके किसी भी एलिमेंट के करेस्पॉन्डिंग जो माइनर आता था ना, ये भी एक डिटर्मिनेंट होता था और इसका ऑर्डर क्या होता था? ओरिजिनल से एक कम, मतलब n-1 ऑर्डर का ये एक डिटर्मिनेंट होता था माइनर। यहां पे हम डिटर्मिनेंट के माइनर की बात नहीं करते हैं, यहां पे हम जो बात करेंगे किसी भी मैट्रिक्स से एसोसिएटेड माइनर की बात करेंगे। अब यहां पे मैट्रिक्स जो होगी स्क्वायर भी हो सकती है, नॉन स्क्वायर। यही सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, कि कोई भी मैट्रिक्स में ले सकता हूं। मतलब क्या हुआ? मैट्रिक्स का ऑर्डर n क्रॉस m हो सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि स्क्वायर ही हो। बेसिकली हम क्या बात कर रहे हैं? रैंक निकालने की बात कर रहे हैं ना। तो किसी भी मैट्रिक्स का रैंक निकाल सकते हैं आप, चाहे वो मैट्रिक्स स्क्वायर हो चाहे नॉन स्क्वायर हो। समझ में आ गया? पहली चीज तो दिमाग में ये बिठा लीजिए। अब आते हैं ये जो माइनर टर्म डिफाइन कर रहे हैं वो क्या होता है। देखिए, एक मैट्रिक्स दिया, ठीक है ना, ये एक मैट्रिक्स दिया। अब इस मैट्रिक्स के करेस्पॉन्डिंग जो माइनर्स होते हैं ना वो क्या होते हैं समझिएगा। अब चूंकि ये मैट्रिक्स जनरल है, मतलब स्क्वायर तो है नहीं, स्क्वायर भी हो सकती है तो बहुत बढ़िया, स्क्वायर नहीं है तब भी हम इसके माइनर की बात करेंगे। हम क्या कर रहे हैं? जनरल मैट्रिक्स ले रहे हैं। तो कोई भी मैट्रिक्स लिया तो इसका जो माइनर होता है ना, हम जो यहाँ पे डिफाइन करेंगे वो क्या होता है? एक डिटर्मिनेंट होता है। मान लीजिए उसको नाम दे दिया मैंने m। तो ये क्या होता है? एक डिटर्मिनेंट होता है। और वो होगा क्या? ये जो मैट्रिक्स है ना इसके करेस्पॉन्डिंग हम स्क्वायर सब मैट्रिक्स लेते हैं और उस स्क्वायर सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? माइनर। समझ में आ गया? चलिए, मैंने ओरली एक बार बताया, फिर से रिकॉल करता हूं। ये एक मैट्रिक्स दिया, इसकी सब मैट्रिक्स बनाइए जो कि स्क्वायर हो, ठीक है ना। तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा ना उसी को हम क्या बोलते हैं? यहां पे हम क्या बोलेंगे? माइनर। समझ में आ गया? चलिए, अब मैं डिफिनीशन न जाके, डिफिनीशन तो मैंने ओरली बताया, वैसे भी डिफिनीशन आपके एग्जाम में नहीं पूछेंगे, कॉन्सेप्ट जानना था तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। कोई भी मैट्रिक्स दिया है उसके करस्पॉन्डिंग ऑफ स्क्वायर सब मैट्रिक्स बनाइए और उस जो स्क्वायर सब मैट्रिक्स है ना उसका जो डिटर्मिनेंट होगा उसी को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? माइनर। अब चलिए, जैसे एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। मान लीजिए मैंने एक मैट्रिक्स लिया ए, मैं नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स लूंगा। फॉर एग्जांपल मैं 3x4 का ले लेता हूं। चलिए, 1 2 3 4 अपने से एक जनरल मैं ले रहा हूं, -1 0 3 2 1 4 5 6, ये 5 है, 5 6। चलिए, मैंने ये एक मैट्रिक्स लिया जिसका ऑर्डर क्या है? 3x4। प्लीज चेक करिएगा, ठीक। तो आप जानते हैं इस मैट्रिक्स से एसोसिएटेड जो है ना कई माइनर्स होते हैं। मतलब माइनर का ऑर्डर की अगर बात बोलें तो माइनर क्या डिफाइन किया आपने? इससे एसोसिएटेड स्क्वायर सब मैट्रिसेस बनाइए और उनके डिटर्मिनेंट्स को ही हम क्या बोलेंगे? माइनर। तो यहां पे देखिए, जो सबसे बड़ा माइनर बनेगा, मतलब सबसे बड़ी सब मैट्रिक्स बनेगी वो स्क्वायर सब मैट्रिक्स, वो 3x3 ऑर्डर की होगी। 4x4 की तो हो नहीं सकती, 3x3 की भी बनेगी, 2x2 की भी बनेगी, और फिर 1 मतलब 1 ऑर्डर का, 1x1 मतलब 1। तो
इतने 3 ऑर्डर 2 ऑर्डर और 1 ऑर्डर की सब मैट्रिसेस बनेगी स्क्वायर, और उसके करेस्पॉन्डिंग जो डिटर्मिनेंट आएगा वो क्या हो जाएगा, माइनर। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिमाग में आप बिठा लीजिए, किसी भी मैट्रिक्स में जो माइनर्स की बात बोलते हैं ना वो यूनिक नहीं होता, एक से अधिक हो सकते हैं। इवन सेम ऑर्डर की अगर माइनर की बात बोले ना तो सेम ऑर्डर की एक से अधिक माइनर्स हो सकते हैं। कैसे, चलिए मैं अब यहां पे एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं। यहां पे जैसे देखिए मैं पहला माइनर लेता हूं M1, क्या 3 क्रॉस 3। तो देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स बनाना है आपको 3 क्रॉस 3 का। तो आप देखिए ऐसे मैं जस्ट आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए एक ये 3 क्रॉस 3 का बन गया, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो डिटर्मिनेंट आएगा वो क्या हो जाएगा, देखिए 1 2 3 -1 0 3 1 4 5, ठीक है ना। ये एक मैट्रिक्स बन गई 3 क्रॉस 3 का, उसके करस्पॉन्डिंग ये डिटर्मिनेंट बन गया, तो ये माइनर हो गया 3 क्रॉस 3 का। अब माइनर यूनिक नहीं होता, आपने ये एक बनाया, दूसरा देखिए मैं आपको बना के दिखाता हूं। दूसरा कई बनेंगे फ्रेंड्स, कई। एक मैंने ये ले लिया फॉर एग्जांपल, ये ऐसे, ये सब मैट्रिक्स हो गया 3 क्रॉस 3 का। तो 3 क्रॉस या थर्ड ऑर्डर की जो है M2 एक और माइनर बन जाएगी, वो क्या हो जाएगा 2 3 4 0 3 2 4 5 6। ये समझ में आ गया। थर्ड ऑर्डर की और भी बनेंगी, जैसे मान लीजिए M3 में करता हूं, उसको मैंने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, इसको और इसको लिया, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो माइनर बनेगी वो क्या होगी 1 -1 1। इसको मैं हटा रहा हूं तो 3 4 3 2 5 6। ये देखिए ये भी माइनर बना। तो इस तरह से थर्ड ऑर्डर की ये कई माइनर्स बने। अब आप बोलेंगे सर 2 ऑर्डर, तो बिल्कुल 2 ऑर्डर्स के भी माइनर्स आप बना सकते हैं। जैसे देखिए 2 ऑर्डर की अगर बनाना है तो M4 में लिखता हूं। अब 2 ऑर्डर के आपको पता है बहुत सारे, अब आपको आइडिया लग गया होगा, बहुत सारे माइनर्स बनेंगे। एक तो ये माइनर बन गया, तो 2 ऑर्डर का तो 1 2 -1 0, ठीक है ना। उसी तरीके से बहुत सारे बन जाएंगे। M4 आप कहीं से ले लीजिए, इन दोनों को ले लीजिए, तो यहाँ पे 3 4 3 2। अब समझ में आ गया फ्रेंड्स, इस तरह से बहुत सारे कॉम्बिनेशन आप बना ले जाएंगे। क्लियर हुआ। अब 1 ऑर्डर की माइनर तो सिंगल सिंगल एलिमेंट लेते जाइए, 1 भी आ जाएगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, -1 भी होगा, 0 भी होगा, 3 भी होगा, 2 भी होगा, इस तरह से तो बहुत सारे माइनर्स बन जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो ये माइनर्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक। सो चलिए, क्या समझ में आया आपको, माइनर अब समझ में आया, क्योंकि इसी को लेके हम रैंक डिफाइन करते हैं। तो कोई भी मैट्रिक्स दिया है स्क्वायर नॉन स्क्वायर, उसके करस्पॉन्डिंग माइनर्स एग्जिस्ट करते हैं। क्या होता है, उस मैट्रिक्स की स्क्वायर सब मैट्रिसेस बनाते जाइए, जितने भी ऑर्डर का निकालना है आपको स्क्वायर सब मैट्रिसेस बनाते जाइए, और उनके डिटर्मिनेंट को ही हम क्या बोलते हैं, माइनर्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे ये मैट्रिक्स 3 क्रॉस 4 की है, तो 3 ऑर्डर का भी आएगा माइनर, 2 ऑर्डर का भी आएगा, 1 ऑर्डर का भी आएगा। 1 ऑर्डर का मतलब सिंगल एलिमेंट, समझ में आ गया, ये हो गया माइनर। अब आते हैं डेफिनेशन की बात। सो अब यहां पे मैं डिफाइन करता हूं रैंक ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। सो रैंक ऑफ अ स्क्वायर, रैंक ऑफ अ स्क्वायर, हा मैं क्या बोल दिया, अब भी बोलेंगे कि क्या सर लिख रहे हैं, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है ना। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कोई भी हो उसका रैंक डिफाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स, रैंक डिफाइंड होता है, समझ में आ गया। वो चाहे स्क्वायर हो चाहे नॉन स्क्वायर हो, जैसे इसका भी रैंक आएगा, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का भी, स्क्वायर मैट्रिक्स का भी रैंक आता है। सो किसी भी मैट्रिक्स का रैंक कैसे डिफाइन करते हैं, माइनर आपको समझ में आ गया। जैसे इसी एग्जांपल से लिंक करिएगा, तो यहाँ पे माइनर थर्ड ऑर्डर के भी हैं, 2 ऑर्डर के भी हैं, 1 ऑर्डर के भी हैं। अब ध्यान दीजिए, कोई मैट्रिक्स दिया जनरल, मैं ले लेता हूं Aij, जिसका ऑर्डर क्या है m क्रॉस n। तो इसका जो रैंक होता है वो एक नंबर होता है, इसका जो रैंक होगा वो क्या होगा, एक नंबर होगा, ठीक है ना। अब जनरली जो होता है, अगर जीरो मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स लेंगे तब अलग बात है, उसका रैंक 0 हो जाता है। अदरवाइज जो है जनरल केसेस में आप देखेंगे तो रैंक एक पॉजिटिव नंबर आता है, बट रैंक 0 भी हो सकता है, जैसे नल मैट्रिक्स आप ले लेंगे तो। एनीवेज, तो यहाँ पे
रैंक जो डिफाइन करते हैं वो क्या होता है, तो रैंक एक नंबर है, वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर में बोलूं, इंक्लूडिंग जीरो ना, जीरो भी हो सकता है अगर आप नल मैट्रिक्स ले लेंगे, तो एक नंबर होता है आर रैंक, ठीक है। और ये जो नंबर होगा वो कैसा होता है कि जो रैंक में डिफाइन कर रहा हूं आर उस मैट्रिक्स का, ठीक है फ्रेंड्स। सो जो रैंक होता है किसी मैट्रिक्स का, ऐसे आप समझे अगर वो नल मैट्रिक्स नहीं है, नल मैट्रिक्स होगा तो ही उस केस में उसका रैंक जीरो डिफाइन करते हैं, हालांकि उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो अगर कोई भी मतलब नॉन जीरो मैट्रिक्स लेते हैं, मतलब नल मैट्रिक्स के अलावा कोई भी मैट्रिक्स लेंगे ना, तो उसका रैंक पहली चीज कि वो या तो 1 होगा या तो 1 से बड़ा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज याद रखिए, कोई भी अगर नॉन जीरो मैट्रिक्स लेते हैं तो उसकी रैंक क्या होती है, हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होती है, ठीक है ना। और ये इंटीजर होगी। आप बोलेंगे फ्रैक्शन, फ्रैक्शन नहीं होता है, ठीक है ना, वो पॉजिटिव इंटीजर आएगी। अगर नल मैट्रिक्स नहीं है तो हमेशा रैंक जो है एक पॉजिटिव इंटीजर आता है, मतलब 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है। पहली चीज तो ये कॉन्सेप्ट बना लीजिए। अब चलिए, तो यहां पे जो रैंक डिफाइन करते हैं वो रैंक होता क्या है, डिफिनीशन क्या है कि रैंक किसी भी मैट्रिक्स का एक नंबर होता है आर, सच दैट मुझे एक आर ऑर्डर की माइनर मिलेगी। ध्यान दीजिएगा, अब आर बोल रहा हूं मतलब ये समझ में आ रहा है ना, ऐसा डिटर्मिनेंट मिलेगा एक, ठीक है ना, एक डिटर्मिनेंट मिलेगा एम, जिसका जो ऑर्डर की बात बोले तो वो आर क्रॉस आर होगा, और ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है नॉन जीरो होगी, ठीक है ना। और इस आर ऑर्डर से बड़े ऑर्डर के जितने भी डिटर्मिनेंट्स बनेंगे, मतलब माइनर्स बनेंगे, उनकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। फिर से मैं क्या बोल रहा हूं कि आर किसी भी मैट्रिक्स की रैंक है, इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे कम से कम एक माइनर मिलेगा आर ऑर्डर का जिसकी वैल्यू नॉन जीरो होगी, और इससे बड़े ऑर्डर के जितने भी माइनर्स होंगे जैसे r+1 r+2 एंड सो ऑन, वो सबके उनकी वैल्यूज क्या होती जाएंगी, जीरो होंगी, ठीक है ना। तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, ये r जो है उस मैट्रिक्स का रैंक है। क्लियर, समझ में आया। तो चलिए इसी को कैसे डिफाइन करेंगे, मैं एक पहले इसको डिफाइन कर देता हूं। तो क्या मैं बोल रहा हूं, लेट ए ना, ए को मैं जनरल मैट्रिक्स लेता हूं, ए आई जे, ये मैंने m क्रॉस n का लिया। सो लेट दिस बी अ मैट्रिक्स, ठीक है ना, ये कोई भी मैंने मैट्रिक्स लिया, ठीक है ना। देन या ऐसे लिखता हूं ना प्रॉपर, अ नंबर आर। अब यहां पे मैं लिख रहा हूं नंबर आर, लेकिन दिमाग में आप बिठा के रखिए कि अगर नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो पॉजिटिव इंटीजर आएगी ये नंबर, और नल मैट्रिक्स अगर है तो उसका जीरो होता है, वो प्री डिफाइंड है। सो अ नंबर आर इज said to be the rank of a if number one, first part, there is at least one minor of order r which is non-zero, अब माइनर क्या है, डिटर्मिनेंट है, तो और ऑर्डर की एक डिटर्मिनेंट मिलेगी जिसकी वैल्यू नॉन जीरो होगी, कम से कम एक मिलेगी। सेकेंड, every minor of order greater than r is zero। समझ में आ गया, ये डिफिनीशन हो गया। तो जैसे एक एग्जांपल के तौर पे अगर एक कोई मैट्रिक्स है, मैं बोलूंगा इसका रैंक जो है ना वो मान लीजिए 2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस मैट्रिक्स का मुझे 2 ऑर्डर का एक माइनर मिलेगा जो कि नॉन जीरो होगा,
और 2 ऑर्डर से बड़े ऑर्डर के जितने भी माइनर्स होंगे, अगर 3rd ऑर्डर पॉसिबल है, 4th ऑर्डर पॉसिबल है, तो वो सब के सब क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, सब के सब 0 हो जाएंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे रैंक के लिए मैं जो नोटेशन यूज करूंगा, अब जो भी बुक पढ़ रहे हो, अब उसमें क्या नोटेशन यूज करता है मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे कुछ बुक्स में रैंक के लिए आर ही यूज करते हैं। मैं जो नोटेशन यूज करूंगा, नोटेशन, तो कोई मैट्रिक्स अगर ये ए है तो इसके रैंक के लिए मैं रो, जो रो होता है ना, मैं ये वाला नोटेशन रो, आप शायद ऐसे लिखते थे रो, ये रो मैं नोटेशन, मेरी आदत है, किसी बुक में आर लिखते हैं, किसी बुक्स में और कोई नोटेशन यूज कर सकता है, मैं यहाँ पे रो यूज करूंगा। रो ऑफ ए मतलब इस मैट्रिक्स का रैंक। ठीक। अब चलिए यहां पे एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि रैंक कैसे निकालते हैं कोई भी मैट्रिक्स अगर दिया हुआ है तो। ठीक है ना। सो चलिए यहां पे एक मैट्रिक्स में एक एग्जांपल लेता हूं। चलिए एग्जांपल एक मैं लेता हूं। एग्जांपल, फाइंड रैंक ऑफ ए। अब देखिए यही मैं लिखूंगा, रैंक ऑफ ए इफ, 2-3 क्वेश्चन एक ही बार मैं बनाता हूं। इफ ए इक्वल टू, एक मैट्रिक्स मैंने ले लिया, बहुत आसान एग्जांपल, 1 2 3 अपने से मैं बनाया था, 2 3 4 0 2 2 फॉर एग्जांपल मैंने ये ले लिया। ठीक है। इसका आपको रैंक निकालना है। ठीक। सेकंड आप ये ले लीजिए ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेने से पहले एक और एग्जांपल मैं लेना चाहता हूं। चलिए फ्रेंड्स, तो यहां पे मैंने 3 एग्जांपल्स लिखे हैं, थोड़ा सा पहला एग्जांपल जो लिख रहा था उसको चेंज किया मैंने, ये 2-3 एग्जांपल मैंने लिखा। अब देखिए इसका रैंक निकालना, बाय डिफिनीशन हम निकालने की कोशिश करेंगे। ये पहली वाली मैट्रिक्स क्या है, 2x3 की है, ये 3x3 की है, और ये जो है मेरा 3x3 की है। ठीक है। चलिए अब इन तीनों का आपको क्या करना है, रैंक निकालना है। ठीक है ना, बाय डिफिनीशन जो अभी आपने सीखा। चलिए सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट, मैं इस मैट्रिक्स की रैंक निकालना चाहता हूं। ठीक। अब ध्यान दीजिए मैंने क्या बोला था, डिफिनीशन, माइनर आपको पता है, तो पहले ऑर्डर से ही पहचानेंगे कि हाईएस्ट ऑर्डर का माइनर क्या होगा। तो इन दोनों में जो छोटा होगा ना, उतने ऑर्डर का हाईएस्ट ऑर्डर होगा डिटर्मिनेंट का। तो यहाँ पे 2x3 है, तो स्क्वायर सब मैट्रिक्स बनाना है, उसी का डिटर्मिनेंट माइनर होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2x2 सबसे बड़ा सब मैट्रिक्स होगा, मतलब सबसे बड़ी माइनर होगी, और उसके बाद 1x1 का मतलब सिंगल। तो यहां से तो क्लियर है कि ये देखिए 1x1 का आप निकालेंगे, सारे एलिमेंट्स नॉन जीरो हैं, तो यहां से तो समझ में आ रहा है कि इसका रैंक तो कम से कम 1 होगा। अब 1 से ज्यादा होगा कि नहीं होगा, इसको आपको चेक करना है। तो चलिए मैं क्या करूंगा, जो डिफिनीशन था माइनर, डिफिनीशन क्या है, आर ऑर्डर की एक माइनर मिले सच दैट वो नॉन जीरो हो, और उससे हायर ऑर्डर के जितने माइनर्स हो वो जीरो हो, तो मैं क्या बोलूंगा, ये जो आर है उसका रैंक है। तो तरीका क्या होता है, जो मैट्रिक्स देना तो आप चेक क्या करेंगे, सबसे बड़े ऑर्डर से चेक करना शुरू करते हैं। तो सबसे बड़े ऑर्डर का 2x2 का बनेगा माइनर। तो यहां पे मान लीजिए मैं M1 लिख देता हूं, पहली माइनर, वो मैंने क्या लिया, यही ले लिया 1 3 2 1। बहुत सारे माइनर बनेंगे फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था, मैंने इसको ले लिया, आप इसको भी बना सकते हैं, ये भी लेके बना सकते हैं। चलिए मैं ये वाला ले लिया। अब यहां पे देखिए ये क्या हो जाएगा, 1 - 6 कितना आ जाएगा, -5 नॉन जीरो। तो डिफिनीशन क्या था, हम सबसे बड़े से स्टार्ट करेंगे, सबसे बड़ा 2x2 का माइनर पॉसिबल है। डिफिनीशन में क्या था कि एक भी अगर माइनर और ऑर्डर का मिल जाए जो कि नॉन जीरो है तो वो रैंक हो जाएगा। तो मैं सबसे बड़ा ही लेके चला और वो नॉन जीरो आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि इस मैट्रिक्स का जो रैंक होगा ना वो क्या हो जाएगा, 2। तो पहली वाली मैट्रिक्स का रैंक कितना हो गया, 2। क्लियर हुआ फ्रेंड्स। अब चलिए सेकेंड पार्ट, सेकेंड जो क्वेश्चन है ना, 1 मिनट, मैंने ए बी लिखना चाहिए था मुझे, ABC कर देता हूं, A B और C। चलिए अब सेकेंड पार्ट B, ठीक है ना, B पार्ट करते हैं। सो B पार्ट के लिए क्या करेंगे, चलिए सो B पार्ट में अगर आप देखेंगे तो माइनर की बात करते हैं, चूंकि ये मैट्रिक्स स्क्वायर है
तो 3x3 का माइनर तो पॉसिबल होगा। सबसे पहले तो खुद ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालिए। तो यहाँ पे जो सबसे पहली माइनर सबसे बड़े ऑर्डर की 3x3 की, वो खुद ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हो जाएगा। ये क्या 1 2 3 1 1 1 2 4 6। प्लीज चेक करिए। अब इसकी वैल्यू निकालनी है तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी लगा दीजिए। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी आप जानते हैं। मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे देखिए, मैं R3 को चेंज कर देता हूं R3 माइनस 2R2, सॉरी 2R1। तो क्या हो जाएगा 2R1। तो ये 1 2 3 ये तो ठीक है, ये 1 1 करिए। 2 से मल्टीप्लाई करके सेपरेट करेंगे 0, 2 से मल्टीप्लाई करके सेपरेट करेंगे 0, 2 से मल्टीप्लाई करके सेपरेट करेंगे 0। अब आपने देखा था रिजल्ट प्रॉपर्टीज पढ़ा था डिटर्मिनेंट्स का कि किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर कोई भी एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स 0 हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो गई। सो दैट मीन्स क्या हुआ, 3x3 की एक ही माइनर पॉसिबल थी थर्ड ऑर्डर की और वो 0 आ गया। तो इसका मतलब कंफर्म हुआ कि रैंक जो है 3 तो अब नहीं हो सकता। ठीक है ना। डिफिनेशन क्या था, अगर 3 इसका रैंक होता तो एक कम से कम माइनर मिलती 3 ऑर्डर की जो कि नॉन जीरो होती। क्योंकि ये मैट्रिक्स खुद 3x3 ऑर्डर की है तो यहाँ पे एक ही माइनर है थर्ड ऑर्डर का जो कि 0 हो गया। तो रैंक तो मेरा 3 नहीं होगा। अब मैं क्या करूंगा, छोटे माइनर्स पे चलेंगे। अब 3 ऑर्डर से छोटा ऑर्डर का माइनर क्या होगा, वो 2x2 का। और यहाँ पे आप देख रहे हैं 2x2 का ये एक पॉसिबल है, मैं इसी को ले लेता हूं और देख रहा हूं ये नॉन जीरो आ रहा है। अब 2x2 की माइनर की बात करेंगे तो मान लीजिए मैं इसका नाम दे देता हूं m दे दिया। चलिए m, ये क्या है देख लीजिए 1 2 1 1। सो 1 2 1 1। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 - 2। अगेन ये -1 आ गया नॉन जीरो। तो देखिए 3 ऑर्डर के जितने भी पॉसिबल माइनर्स हो सकते थे वो 0 आ गए, एक ही पॉसिबल था। लेकिन उससे अब कम एक एक घटाते जाऊंगा तो 2 ऑर्डर का एक माइनर मिल गया, एक ही नॉन जीरो मिलना चाहिए तब भी उसका रैंक हो जाएगा। सो दिस विल इंप्लाई रैंक ऑफ ए दिस इज 2। तो इस मैट्रिक्स का रैंक कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है। अब यहां से चलते हैं थर्ड पार्ट, सी पार्ट। सी पार्ट मैंने जानबूझ के लिया था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ध्यान दीजिए ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सो यहां पे आ जाते हैं। इफ यहां पे चलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मैं उस मैट्रिक्स को पहले लिख देता हूं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक, ये भी देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने जानबूझ के लिया था। और क्यों लिया है मैं अभी जस्ट आगे रिजल्ट बताऊंगा आपको। तो यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे सबसे बड़ी जो माइनर होगी खुद इसका डिटर्मिनेंट होगा 3x3 का। और आपको पता है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो इसका करस्पॉन्डिंग जो माइनर होगा वो ये हो गया। और इसकी वैल्यू अगर निकालनी है तो देखिए इसको ब्लॉक करते हैं ना दिस, तो ये मल्टीप्लाइड बाय 1। मतलब आपको पता है वैसे भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 होता है, नॉन जीरो। तो मैंने क्या देखा, सबसे बड़े ऑर्डर जो पॉसिबल माइनर है थर्ड ऑर्डर का वही नॉन जीरो आ गई। तो यहां से इसका मतलब क्या हो गया, इसका रैंक जो है वो क्या आ जाता है 3। अब ध्यान दीजिए ये रैंक किसके इक्वल है, इस मैट्रिक्स के ऑर्डर के इक्वल है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो उसके ऑर्डर के इक्वल है। यहां से एक रिजल्ट है फ्रेंड्स, ये तो डिफिनीशन होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। यहां पे एक रिजल्ट है कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका रैंक, मान लीजिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेता हूं उसका ऑर्डर n है तो उसका रैंक n होगा इफ एंड ओनली इफ वो नॉन सिंगुलर हो। मतलब अगर उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ जाए ना तो उसका जो ऑर्डर है वही उसका रैंक हो जाता है। जैसे देखिए इस केस में ये मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 का, ये नॉन सिंगुलर है तो इसका रैंक किसके इक्वल आ गया, जो उसका ऑर्डर है। मैं समझा पाया कि नहीं। यहां पे देखिए ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स थी थर्ड ऑर्डर की, लेकिन ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। देखिए सिंगुलर है, डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो इसका रैंक 3 नहीं हो रहा है, इसका रैंक उससे कम हो रहा है। समझ में आ गया फ्रेंड्स। सो चलिए, सो यहां से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप दिमाग में आप बिठा लीजिए। ये रिजल्ट क्या है, लेट ए, ये क्या है Aij n क्रॉस n का बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है फ्रेंड्स, ये स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए रिजल्ट ट्रू है। मैं बार बार बोल रहा हूं स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। देन
रैंक ऑफ ए दिस इज इक्वल टू एन, एन क्या है इसका ऑर्डर, इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर मतलब इसका डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन जीरो आएगा। तो याद रखिए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स एन ऑर्डर की लेते हैं, अगर वो नॉन सिंगुलर है तो गारंटी है कि उसका रैंक जो है उसके ऑर्डर के इक्वल होगा, और अगर वो सिंगुलर हो जाती है तो ये भी गारंटी है कि उसका रैंक ऑर्डर से कम होगा। दोनों के लिए मैंने काउंटर एग्जांपल ले लिया। ये नॉन सिंगुलर है तो इसका रैंक उसके ऑर्डर के इक्वल है, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स सिंगुलर है तो इसका रैंक जो है उसके ऑर्डर से लेस है। समझ में आ गया? तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट। अब देखिए, अब ये 2x2 या 3x3 का इजी एग्जांपल्स लेके मैंने बताया। कभी कभी क्या होता है 5x4 या 5x5 की मैट्रिक्स देती है आपके एग्जाम में, तो उसको इस तरह से माइनस करते करते आप कैलकुलेट करेंगे सारे ऑर्डर्स के पॉसिबल माइनस, तो आपका समय लगता है। तो यहां पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स, और इक्विवेलेंट फॉर्म के लिए हमें जरूरत पड़ेगी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो इक्विवेलेंट फॉर्म इतना पावरफुल टूल है कि किसी भी मैट्रिक्स को इक्विवेलेंट फॉर्म में बदल दीजिए और आप डायरेक्ट वहां से उसका रैंक बता सकते हैं। ठीक है ना? तो ये डिफिनीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताया रैंक कैसे निकालते हैं, लेकिन एग्जाम में, एक्चुअल एग्जाम में अगर इजी मैट्रिक्स दिया तब तो ठीक है, अदरवाइज 4x4 5x5 इस तरह से मैट्रिसेस दे दिए तो फिर आप इस मेथड को मत लगाइए, सीधे सीधे इक्विवेलेंट फॉर्म पे जाएंगे। वो एक बहुत पावरफुल टूल है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट इस वीडियो में जो कुछ भी सीखा हमने, एक बार समराइज करता हूं। किसी भी मैट्रिक्स का माइनर क्या होता है, उस एक डिटर्मिनेंट होता है उसके करेस्पॉन्डिंग सब मैट्रिक्स की। ठीक है ना? मतलब क्या हुआ कि अगर कोई मैट्रिक्स दिया m क्रॉस n ऑर्डर का, तो उसके करेस्पॉन्डिंग जितने पॉसिबल ऑर्डर्स के सब मैट्रिसेस होंगे जो कि स्क्वायर हैं, तो उन्हीं का डिटर्मिनेंट्स को हम क्या बोलते हैं, माइनर्स। और किसी भी मैट्रिक्स का एक से अधिक माइनर्स हो सकते हैं, इवन सेम ऑर्डर के एक से अधिक माइनर्स हैं। आप यहां पे देखिए, पहली चीज रैंक कैसे डिफाइन करते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का रैंक, पहली चीज समझिए, रैंक जो होगा अगर नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो हमेशा उसका रैंक ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है, और रैंक हमेशा इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। बस एक केस है नल मैट्रिक्स, वहीं पे रैंक जीरो डिफाइन करते हैं। अदरवाइज अगर नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो उसका रैंक मिनिमम 1 होगा या 1 से बड़ा होगा। क्लियर है? पहले तो ये कॉन्सेप्ट बना लीजिए। अब आते हैं रैंक कैसे हमने डिफाइन किया, और बाय डेफिनेशन हमने इसको निकाल के देखा। यहां से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, और ये रिजल्ट केवल स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए ट्रू है। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है एन ऑर्डर का, तो उसका रैंक उसी के ऑर्डर के इक्वल तभी होगा जब वो नॉन सिंगुलर होगी, मतलब उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा। और अगर ऐसा नहीं है तो उसका रैंक ऑर्डर से छोटा होगा। होपफुली बेसिक जो कॉन्सेप्ट था, ये मेन कॉन्सेप्ट है जो कि आगे कॉम्पिटिटिव लेवल में यूज होगा, IIT JAM, नेट, गेट। वहां पे रैंक का कॉन्सेप्ट अगर बात बोलते हैं तो हमने इसमें बिल्कुल डीप में जाके निचोड़ करके निकाल के हमने सीखा। अब नेक्स्ट वीडियो हमारी जो होगी उसमें हम रैंक निकालने का जो तरीका है इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स, उसको सीखेंगे। तो अब ये वीडियो मैं यहाँ पे फिनिश करूंगा। होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। फिर भी कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर वे में आपके दिमाग में बैठ पाया होगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट करिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन क्लिक करिए, और हो सके जितना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। ठीक है? और दूसरी चीज ये मैं बार बार बोल रहा हूं कि अब आप जिस भी सेमेस्टर में हैं, एनईपी के अकॉर्डिंगली कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, टॉपिक और सेमेस्टर जरूर लिखें, उसके अकॉर्डिंगली हम टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे ये खत्म करने के बाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।